का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी 2 मलिका थीं। छोटी मलिका उसकी तरह रहमदिल थी। उसके 3 बच्चे थे, जबकि बड़ी मलिका औलाद की नमत से महरूम थी। बादशाह छोटी मलिका और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से बड़ी मलिका छोटी मलिका से हंस करती थी। एक दिन उसने अपनी सोकन और उसके बच्चों से निजात हासिल करने के लिए साजिश तैयार की, जिसके लिए महल के एक मुलाजिम को भी साथ मिला लिया। एक रोज़ जब तीनों बच्चे बाग में खेल रहे थे और उस वक्त वहाँ उनके सिवा कोई नहीं था, मुलाजिम बच्चों के पास आया और उनसे कहा कि आओ मैं तुम्हें पूरे बाग की सैर कराता हूँ। बच्चे बहुत खुश हुए और मुलाजिम के साथ चल दिए। वो बच्चों को बाग के दूसरे कोने में ले गए, जो महल से काफ़ी फासले पर था। जारी है, वहाँ उसने पहले ही से एक बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था। जब बच्चे उस गड्ढे के पास पहुंचे तो मुलाजिम ने तीनों को उसमें धक्का देकर इसे मिट्टी से भर दिया। बच्चों को जिंदा दफनाने के बाद महल में वाक़ई अपने क्वार्टर में जाकर उसने अपना हुलिया ठीक किया। 1 घंटे बाद इसे बादशाह की रिहाइश से चीख व पकार की आवाज़ें आने लगीं। वो महल में पहुंचा तो बादशाह समेत तमाम दरबारियों को तीनों शहजादों की गुमशुदगी की वजह से परेशान पाया, जबकि छोटी मलिका उस सदमे से पागल हो गई थी। बादशाह ने मलिका को बमुश्किल उसके कमरे में पहुंचाया। इसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो बादशाह समेत जो भी सामने आता इसे मारने दौड़ती। एक रोज़ उसने बड़ी मलिका पर छरी से हमला किया। मुलाजिमों ने बड़ी मुश्किल से इसे काबू में करके बड़ी मलिका की जान बचाई। उस वाक़े के बाद बादशाह ने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि वो मलिका को महल से बाहर निकालकर कहीं दूर छोड़ आईं। यूं छोटी मलिका को महल बदर कर दिया गया। वो दिन भर शहर की गलियों में घूमती फिरती, जबकि बच्चे उसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ते। रात को वो किसी मकान के चबूतरे पर सो जाते। एक रोज़ वज़ीर बाग में चहलकदमी करते हुए उसके आखिरी हिस्से में पहुंच गया। वहाँ उसने अजीब व गरीब पौधा देखा, जिस पर 3 बहुत ही खुशनुमा फूल खिले हुए थे। वो उसके करीब गया, चाहता था कि हाथ बढ़ाकर तीनों फूल तोड़ ले कि इसे फूलों में से आवाज़ सुनाई दी, तुम हमें तोड़ना चाहते हो, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ न आएंगे, बादशाह सलामत आएंगे तो हम उनके हाथ में जाएंगे। ये सुनकर वज़ीर दौड़ा बादशाह के पास गया और इसे पूरा माजरा सुनाया। बादशाह उसके साथ बाग में आया। इसे भी ये तीनों फूल बहुत प्यारे लगे। उसने उससे कब्ल उस तरह के फूल कभी नहीं देखे थे। उसने पौधे के पास पहुंचकर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उनमें से आवाज़ आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ न आएंगे, बड़ी मलिका आएंगी तो हम उनके पास जाएंगे। बादशाह ने यह सुनकर वज़ीर को हुक्म दिया कि वो फ़ौरन बड़ी मलिका को बुला कर लाए। वज़ीर महल में गया और मलिका के पास जाकर इसे सारी बात बताई और इसे बादशाह के हुक्म के बारे में भी बताया। बड़ी मलिका ये सुनकर बहुत खुश हुई कि फूलों ने इसे बुलाया है। जब बड़ी मलिका फूलों के पास गई और उन्हें पकड़ने लगी तो फूलों में से फिर आवाज़ आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, हम किसी के हाथ न आएंगे, छोटी मलिका आएंगी तो हम उनके हाथ आएंगे। बादशाह ने ये सुना तो वो बहुत परेशान हुआ कि उनके छोटी मलिका को महल से निकाल दिया था। बादशाह ने अपने मुलाज़िमीन को भेजा कि वो मलिका को ढूंढें। जल्द ही छोटी मलिका मिल गई और इसे बाग में लाया गया। जैसे ही छोटी मलिका ने फूलों को हाथ लगाया तो वो फूल बच्चों में तब्दील हो गए। छोटी मलिका अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। बादशाह ने जब बच्चों से तने बताया कि उन्हें मुलाजिम यहाँ लाया था और उसने हमें गड्ढे में फेंक कर जिंदा दफनाया था। उसी वक्त यहाँ से एक परी गुजर रही थी। उसने हमें फूल बना दिया और कहा कि जब वज़ीर यहाँ से गुजरेगा तो तुम इसे ये कहना। ये सुनकर बादशाह ने मुलाजिम को बुलाया और उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। उसने बताया कि इसे ये सब बड़ी मलिका ने करने को कहा था। ये सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि बड़ी मलिका और मुलाजिम को इंधे कन्वी में डाल दिया जाए, लेकिन छोटी मलिका ने बादशाह को ऐसा करने से मना किया और उन्हें मुआफ़ कर दिया। बादशाह ने भी उन्हें मुआफ़ कर दिया। फिर सब हंसी खुशी रहने लगे।